सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि साला दर्पण से हम किस प्रकार SIQ मटेरियल डाउनलोड करते हैं। सभी शिक्षक साथियों को ये जानकारी बता देना चाहता हूँ कि इस बार SIQ का मटेरियल आपको विभाग के द्वारा CBOs के माध्यम से नहीं प्राप्त होगा, सीधे ही हमें साला दर्पण से डाउनलोड करना होगा। तो कैसे करते हैं डाउनलोड और विभाग का क्या आदेश है इस डाउनलोड करने की प्रक्रिया में, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया में इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस बार SIQ के अंदर पिछले सत्रों की तुलना में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी भी मैं जानकारी देना चाहूँगा और किस प्रकार हमें मटेरियल डाउनलोड करके उसके वर्ष पर्यंत हमें संधारण करना है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने बेल आइकॉन को प्रेस करें क्लिक करके, जिससे कि विभागीय नया जो आदेश के अनुसार या कोई और वीडियो मेरा यहाँ पर आए तो उसको सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाग के द्वारा हमें क्या आदेश मिला है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2020 को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा CC अंतर्गत जितनी भी सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। यह आदेश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और आपके पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले समग्र शिक्षा को नाम जारी किया गया है। इसका जो मुख्य अर्थ है, मुख्य जो आदेश में जो भाषा है उसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक संचालित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्री जो पहले CBOs के माध्यम से हमें प्राप्त होती थी, अब हमें यह जैसे योजना डायरी, विषयवार चेकलिस्ट, पाठ्यक्रम विभाजन, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका जो रिकॉर्ड होता है बच्चों का, प्रारूप साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें निम्नानुसार डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में लाइव करके आपके सामने शेयर करूंगा। यहाँ पर आदेश में भी लिख रखा है कि SIQ के मॉड्यूल पे जाकर रिसोर्स मटेरियल को क्लिक करना होगा। इसके बाद में हमें विषयवार चेकलिस्ट और पाठ्यक्रम विभाजन, दूसरा वहाँ पर मिलेगा वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका जो हमें 50 बच्चे की एक बुकलेट प्राप्त होती थी, उसकी बात हो रही है। तीसरा यहाँ पर अध्यापक योजना डायरी, लेसन प्लान योजना डायरी जो हम यहाँ पर 15 दिन से एक लेसन बनाते हैं, वह डायरी हमें सीधे ही डाउनलोड करनी है। यहाँ पर यह भी लिखा है कि वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में CC सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आवश्यक शिक्षण सामग्री हेतु अनुमोदित राशि जिला कार्यालयों को स्थानांतरित की जा चुकी है। जिला कार्यालय अविलंब ही CRC या POs को विद्यालय संख्या के अनुसार राशि स्थानांतरित कर PMS पोर्टल पर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर ये नया परिवर्तन है, आपको यहाँ पर राशि प्राप्त होगी POs के माध्यम से और ये जो डाउनलोड करने के लिए जितना भी आपको खर्चा होगा उसका भुगतान आपके खाते में आ जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों को आवश्यक CC सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु PO, CRC, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे। यहाँ पर ये विशेष बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो सामग्री डाउनलोड करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से यहाँ पर प्रधानाचार्य POs को दी गई है। इनके द्वारा सुनिश्चितता की जाएगी क्या विद्यालय ने, अधीनस्थ विद्यालयों ने सामग्री डाउनलोड कर ली है। CC सामग्री साला दर्पण पोर्टल से बिना लॉगिन किए डाउनलोड की जा सकती है। इसकी मैं बात करूंगा कि आपको साला दर्पण को खोलते हैं विंडो में तो अंदर पासवर्ड और ID से आपको विद्यालय साला दर्पण लॉगिन नहीं खोलना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं यहाँ पर लाइव आपके सामने डाउनलोड करने की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो लीजिए, हम सबसे पहले जैसे ही हम किसी ब्राउज़र पे जाते हैं, जैसे हम गूगल पे गए और गूगल पे यहाँ पर साला दर्पण को देखते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेट साला दर्पण जो अब है उसको हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही आपके सामने साला दर्पण का इंटरफेस खुलेगा, ये साला दर्पण इंटरफेस में जैसे हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे जाते हैं, हमें लॉगिन नहीं करना है, हमें बाहर ही साला दर्पण के बाहर ही जैसे हम नीचे जाते हैं
तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मॉडल स्कूल, इंटर्नशिप, फ्री टेक्स्ट बुक, SIQ, ये जो SIQ है दोस्तों, इस SI मॉड्यूल के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुलता है और यहाँ पर SIQ का पूरा इंटरफेस खुलता है, जिसके लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके पास में इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है जो यहाँ पर लिखा होता है रिसोर्स मटेरियल। ये जो रिसोर्स मटेरियल नाम से जो लेफ़्ट साइड के अंदर आ रहा है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार स्टडी मटेरियल जो आपका SIQ का है वो खुल जाएगा और यहाँ पर रिसोर्स मटेरियल के नाम से 4 विषय दिए गए हैं। हिंदी, तो हिंदी की चेकलिस्ट की PDF है, हिंदी का पाठ्यक्रम की जो PDF आपके सामने डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी की चेकलिस्ट और अंग्रेजी का पाठ्यक्रम आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार EVS की चेकलिस्ट और EVS का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स है तो मैथ्स की चेकलिस्ट और मैथ्स का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 4 जो चीज़ हैं आपके, एक तो चेकलिस्ट और ये पाठ्यक्रम तो विषयवार आप डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पर जो टीचर्स डायरी है, यह टीचर्स डायरी आपको 2020 के नाम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर जो वार्षिक आकलन अभिलेख रजिस्टर है 2020, रजिस्टर 2020 के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यदि मैं परिचय के रूप में यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाना चाहूँ तो इस प्रकार प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए SIQ के अंतर्गत विद्यार्थी के सतत और व्यापक मूल्यांकन हेतु अध्यापक योजना डायरी 2020-21 के नाम से विद्यालय का नाम लिखा जाएगा, शिक्षक और शिक्षिका का यहाँ पे नाम कॉर्पस्ट पे लिखा जाएगा, शिक्षण हेतु कक्षा और विषय का विवरण, क्योंकि यह डायरी सभी विषयों के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जिस विषय की होगी हम कक्षा और विषय और पृष्ठ संख्या यहाँ पर हम 1 से लेकर 200 तक यहाँ पर जिस प्रकार प्रशिक्षणों के माध्यम से हमने कवर पृष्ठ के ऊपर ये तालिका भरना बता रखा है, उसी हिसाब से अब आपको काम करना है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो अध्यापक योजना डायरी की प्रविष्टि के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जो दिशा निर्देश हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि यहाँ पर जैसे SA1, SA2 और SA3 के कॉलम के अनुसार आपको यहाँ पर विभाजन करके काम करना है। साथ ही यहाँ पर आपको ये जो शिक्षक आकलन योजना जो पाक्षिक होगी 15 दिन में एक बार बनानी होगी और इसकी अवधि 1 से लेकर 15 और 16 से लेकर 30 या 31 तारीख की होगी। कतई आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे लेसन प्लान बनाते समय में इसमें प्रथम लेसन प्लान की डेट क्या होगी। 10 महीने के कार्यक्रम में हम इसको 3 जो टर्म है उसमें विभाजित करते हैं, SA1, SA2 और SA3, और 1 महीने के अंदर हम 2 लेसन प्लान बनाते हैं। तो 1 वर्ष पर्यंत हमें यहाँ पर 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। अब यहाँ पर विषय इस सत्र के अंदर यदि स्कूल लेट खुल रही हैं तो जितने महीने हम काम करेंगे, 1 महीने का एक विषय में 2 लेसन प्लान बनेंगे 15-15 दिन के, और उनकी जो डेट है वो फिक्स है। 1 महीने का प्रथम पाक्षिक योजना की डेट दिनांक 1 तारीख से 15 तारीख होगी और दूसरी महीने की दूसरी लेसन प्लान की तारीख 16 तारीख से 30 तारीख या 31 तारीख तक होगी। कार्य दिवस के कॉलम में योजना को पूर्ण करने के लिए मिले कार्य दिवस वर्किंग डे की संख्या लिखनी है। जैसे 15 दिन के अंदर 5 दिन की यदि छुट्टियां आ गई तो वर्किंग डे में हमें 10 दिन लिखना है और 10 दिन की ही कार्य योजना हमें बनानी होगी। इस प्रकार के तमाम जानकारियों के साथ आपके पास ये लेसन प्लान डायरी डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करें यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, क्रम संख्या, विषय, टर्म फर्स्ट के प्रारंभ की स्थिति के अंदर समूह 1 की स्थिति, समूह 2 की स्थिति, इसी प्रकार टर्म सेकंड और टर्म थर्ड के अंदर समूह 1 उन बालकों को कहा जाता है जो कक्षा के स्तर के हों और समूह 2 उन बालकों को कहा जाता है जो कक्षा के स्तर के नीचे के किसी भी स्तर के हों। SIQ के संबंधित एक मेरा अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें संपूर्ण प्रकार की लेसन प्लान डायरी के बारे में बताया जाएगा, चेकलिस्ट कैसे भरी जाएगी उसके बारे में बताया जाएगा। अतः आप मेरे जो YouTube चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ये वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, समीक्षा कैसे की जाती है, यहाँ पर आकलन के उद्देश्य कैसे लिखे जाते हैं और यहाँ पर गतिविधियाँ कैसे लिखी जाती हैं, टिप्पणियाँ कैसे लिखी जाती हैं, संस्था प्रधान का अभिमत कैसा लिखा जाता है, इन तमाम जानकारियों से संबंधित हम एक अलग वीडियो के अंदर लेसन प्लान SIQ के संबंधित चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। अब यदि हम यहाँ पे कवर पृष्ठ की बात करें, चेकलिस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत
लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप CCE, CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोलॉजी, ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आधारित आकलन सूचक अंकन पुस्तिका को हम चेकलिस्ट कहते हैं। इसके अंदर तमाम प्रकार की तीनों चीज़ों को लिया गया है। CCE को भी लिया गया है, CCP को भी लिया गया है और ABL को भी लिया गया है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक, जैसे मैं पर्यावरण अध्ययन 2020-21 की चेकलिस्ट की बात करूँ, चेकलिस्ट के अंदर यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं। सतत आकलन के विवरण के बारे में यहाँ दे रखा है कि शुरू में बच्चों के जो क्रमांक हैं 1 से लेकर 25 तक दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ग्रेड ABC दर्ज करना है, कतई आपको सही और गलत का निशान नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर क्रमवार योगात्मक आकलन की स्थिति के अंदर बढ़ना है। यहाँ पर ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड पर्यावरण विषय में योगात्मक आकलन गतिविधि में ग्रेड ABC दर्ज करनी है। ग्रेड का जो आधार है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। A ग्रेड उन बच्चों को कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। B शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर का हो। C शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या हम आरंभिक स्तर की समझ या दक्षता रखता हो, उसे हम C कहते हैं। चेकलिस्ट के अंदर फर्स्ट पेज के अंदर यदि हम बात करें तो रोल नंबर टर्मवार लिखे हुए दिए गए हैं। टर्म फर्स्ट के प्रारंभ की स्थिति, विद्यार्थियों के रोल नंबर अनुक्रमांक, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 5 तक यहाँ पर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 जो आपके योगात्मक आकलन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। और यहाँ पर 70 के अंत में जो रिकॉर्ड है कि बालक ने कक्षा 1 के अंदर जो रोल नंबर थे उनकी स्थिति क्या है वो यहाँ दर्ज करनी होगी। लीजिए साथियों, मैं चेकलिस्ट के फर्स्ट पेज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब की बार जो बड़ा परिवर्तन हुआ है चेकलिस्ट के अंदर, पिछले बार की चेकलिस्ट और इस बार की चेकलिस्ट में विशेष रूप से यदि अंतर देखें तो यहाँ पर पहले हम इंडिकेटर और सब इंडिकेटर को हम बाएं साइड के अंदर एक जगह देखे जा रहे थे। अब की बार यहाँ पर जो मुख्य इंडिकेटर्स हैं, जो मुख्य सूचक हैं, वो आपको बीच में ऊपर जो डार्क दिए हुए हैं, जैसे पर्यावरण में अवलोकन और दर्ज करना को यहाँ दे दिया गया है। और यहाँ पे फिर नीचे परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध, ये उप सूचक हैं। यहाँ पर इस सूचक में हम इसको उप सूचक के माध्यम से यहाँ रोल नंबर 1 से लेकर 25 तक 1 नंबर का बालक है उसकी इस सूचक और उप सूचक के अंदर क्या ग्रेड है, A है, B है, C है, अपने यहाँ पर भरना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक बच्चों को यहाँ पर ग्रेडिंग दी जाएगी और इस ग्रेडिंग के आधार पर चेकलिस्ट की स्थिति भरी जाएगी। तो यहाँ पर आपके टर्मवार चेकलिस्ट, विषयवार चेकलिस्ट दी गई है। इस चेकलिस्ट के ऊपर हम अलग से और वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा आपके वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जो पिछली बार हमें CBOs के माध्यम से आपको हार्ड कॉपी 50 पेज का एक रजिस्टर प्राप्त हो रहा था। अब की बार आपके पास में यहाँ पर आप पूरा एक पेज एक बच्चे के लिए है, अतः जितने आपके स्कूल के अंदर बच्चे हैं उस हिसाब से हमें इसको प्रिंट आउट निकाल कर एक फाइलिंग करनी होगी जो आपका वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका कहलाएगा। यहाँ पर आपको प्रारंभिक कक्षाओं के लिए 70/2020-21 लिखना है, विद्यालय का नंबर, डायस नंबर, POs विद्यालय का नाम, ये सारी आपको यहाँ पे एंट्री करने के बाद में इसके बनने से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी यहाँ पे दी गई है। और वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका का पेज को आपको फोटोकॉपी करवानी है। विद्यार्थियों के विवरण यहाँ पर प्रवेश, SR नंबर, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, कक्षा और जन्म तारीख यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिखनी है। उसके बाद में आपके यहाँ पर प्रारूप के अनुसार आपको सारे रिकॉर्ड 50 बच्चों का यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, 50 बच्चों का रिकॉर्ड एक साथ रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रारूप 2 के अंदर सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख का ये जो डाटाज दिए गए हैं कक्षा स्तर के अनुसार, इनके अंदर अपन को ग्रेडिंग करके इसमें भरना है। ये ऐसे 1, 2, 3 की स्थिति यहाँ पर विषयवार भरनी है। तो ये आपके जो मुख्य रूप से 2 पेज हैं, इन 2 पेज की आपको फोटोकॉपी करवानी है। ये पूरा जितने भी आपके स्कूल में बच्चे हैं उनके अनुसार आपको इनकी फोटोकॉपी कराकर आपको चेकलिस्ट, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका और आपको पाक्षिक योजना डायरी, ये आपको साला दर्पण के बाहर ही आपको डाउनलोड करने मटेरियल डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो साथियों, मैंने यहाँ पर SIQ के संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट्स की मैंने यहाँ पर आपसे रूबरू जानकारी करवाई है और इसमें संक्षिप्त परिचय मैंने आपको करवाया है और कहाँ से इसे डाउनलोड करें इसकी चर्चा की है। अलग वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चेकलिस्ट के बारे में, पाठ्यक्रम निर्माण के बारे में, लेसन प्लान बनाने के निर्माण के अंदर और विभिन्न प्रकार की कार्य पत्रक किस प्रकार बनाए जाते हैं और सत्र के अंदर SIQ के सफल संचालन में हमारी क्या भूमिका है, टीचर की क्या भूमिका और एक POs की क्या भूमिका है। तमाम जानकारियों के साथ हम एक अलग वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच।